टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2013 नॉन मेडिकल सी सीरीज solved. First question. School-based assessment is primarily principle that its answer is teacher known as the learners better than external examiner. विद्यालय में आधारित मुख्य रूप से अध्यापक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं का बाह्य परीक्षण की अपेक्षा बेहतर जानते हैं, सिद्धांतों के आधारित है। दूसरा क्वेश्चन है समाहार मूल्यांकन के उचित प्रकार के प्रश्न हैं उपरोक्त ये सभी बहुमूल्यांकन प्रश्न, लघु उत्तर प्रश्न और दीर्घ उत्तर प्रश्न, इसलिए इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन है संवेगात्मक विरेचन का अर्थ है संवेगात्मक दमन से बाहर निकलना। चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक विकास के वातावरण के कारकों में सम्मिलित नहीं है? शारीरिक गठन विकास के वातावरणीय कारकों में सम्मिलित नहीं है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियां, गामक, संवेदी, प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? अनुकूलक, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ संबंधित है। छठा है शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया में इनाम देना जो सजा देना का सिद्धांत का अधिगम के प्रभाव का नियम पर आधारित है, जो कि डैश पर प्रतिपादित किया गया है, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। शिक्षण की प्रक्रिया में इनाम देना, सजा देना सिद्धांत अधिगमन के प्रभाव के नियम के आधारित है, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसका है ए आंसर। सातवां तार्किक गणितीय बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है, डी। तार्किक गणितीय बुद्धि जो है बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार आठवां है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो कि जो 6 से 14 वर्ष के ए है इसका आंसर, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में है। अब 9वां क्वेश्चन है चिंतन और विश्लेषण का अधिगमन के डैश आधार क्षेत्र से संबंध है? संज्ञात्मक। चिंतन और विश्लेषण का अधिगमन के संज्ञात्मक क्षेत्र के साथ संबंध है, ए है इसका आंसर। 10वां राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान डैश में शिक्षा के अनुसार सुधार लाने के लिए बनाया गया है। उच्चतर शिक्षा के सुधार लाने के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा उच्चतर शिक्षा में सुधार लाने के लिए बनाया गया है, इसका बी है आंसर। 11वां है मान लीजिए एक विद्यार्थी अध्यापक से पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहा है, अध्यापक का उस समय का व्यवहार होना चाहिए। उत्तर दे रहे विद्यार्थी की आंखों के साथ संपर्क बनाना, इसका सी है आंसर। उत्तर दे रहे विद्यार्थियों की आंखों के साथ संपर्क बनाना। 12वां है अभिप्रेषणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के सीखने में संबंधित कर सकता है, वो है विद्यार्थियों के वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने के लिए संवर्धित कर सकता है। 13वां है सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति को बढ़ावा देना। सतत और व्यापक मूल्यांकन का तार्किक आधार है मानव व्यक्तित्व का समग्र और प्रकृति को बढ़ावा देना, इसका है सी। और अब 14वां है निम्नलिखित में से निम्न उपलब्धिकर्ता छात्र को मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान कर सकता है? अलग अलग छात्र के अंकों को कक्षा में चर्चा करना। क्या है निम्नलिखित उपलब्धिकर्ता छात्र को मनोवैज्ञानिक रूप से जो है नुकसान कर सकता है? इसका है अलग अलग छात्र के अंकों का कक्षा में चर्चा करना।
अब 15वां क्वेश्चन है, पिछली कक्षाओं में शिक्षण के खेल की पद्धति का मूल रूप आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। सी है इसका आंसर। निचली कक्षाओं में शिक्षण खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। 16वां है, बाल्यावस्था के बालक भौतिक वस्तुओं के विकास के तत्वों को परिवर्तन समझने लगते हैं। इसका है डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के विकास के तत्वों को परिवर्तन समझने लगते हैं, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। डी है इसका आंसर। अब है 17वां क्वेश्चन, अभिभावक शिक्षण संघ पीटीए किसी विद्यालय में होने वाले मुख्य कारण क्या हैं? विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए अभिभावकों की भागीदारी को बढ़ाना। पीटीए किसी विद्यालय में होने का मुख्य कारण क्या है? विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए अभिभावकों को भागीदार बनाना। इसका डी है आंसर। अब 18वां है, एक बच्चा अतीत के समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर निम्नलिखित स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, वो किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव का नियम से संबंधित है। A young child represents a situation basis of the response made by him or her similar situation as in the past, the related to as law of effect of learning। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था का विश्लेषण नहीं है? खेलने की अवस्था। Which of the following is a characteristics of early childhood play age? निम्नलिखित कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? संवेदनशीलता। Which of the following behavior is not a manifestation of emotional disturbance is autism। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के निर्धारित किया गया है। इसमें कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 40। राइट टू एजुकेशन एक्ट specifies that the number of the children admitted to the first to the 5th class above 200, then pupil teacher ratio required is to be 40। Now 22nd, निम्न में से एक विकास का सिद्धांत है, सभी की विकास की दर समान नहीं होती। इसका बी है आंसर। सभी की विकास की दर समान नहीं होती, विकास का एक सिद्धांत है। 23वां है, बाल्यावस्था में बालक को कौन सा सामाजिक व्यवहार नहीं देखा जाता? विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण जो है, सोशल बिहेवियर ऑब्जर्व्ड इन द चाइल्डहुड। सी इज द अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स। अब 24वां क्वेश्चन है, किशोर अवस्था का दबाव, तनाव, तूफान, विरोध काल, इसे क्या कहा जाता है? स्टेनले हॉल द्वारा। किशोरावस्था का दबाव, तनाव, तूफान और विरोध का काल है, इसे कहा गया है किसके द्वारा? स्टेनले हॉल द्वारा कहा गया है। Adolescence period greater stress and strain, storm and the strife of the life is said by Stanley Hall। सी, निम्नलिखित 25वां है, बुद्धि की संरचनात्मक द्वितत्व दो कारक सामान्य योग्यता जी और विशिष्ट योग्यता एस का प्रतिपादन निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि का सिद्धांत किया गया है? स्पीयरमैन्स द्विकारक सिद्धांत। 25 का ए, स्पीयरमैन्स द्विकारक सिद्धांत। The theory of intelligence advocates the presence of the general intelligence of G and specific intelligence S is Spearman's two-factor theory। व्यवहार का महसूस करना पक्ष सीखने के डैश क्षेत्र में आता है, बी भावनात्मक क्षेत्र में आता है। फीलिंग द एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल इन द डैश डोमेन ऑफ द लर्निंग इज अफेक्टिव डोमेन।
नाउ कोहलबर्ग के नेतृत्व की 6 अवस्थाओं में चतुर्थ अवस्था है सामाजिक संविदा अभिविन्यास। कोहलबर्ग के नैतिक वृद्धि की 6 अवस्थाओं में चतुर्थ अवस्था है सामाजिक संविदा अभिविन्यास। द फोर्थ एंड द सिक्स्थ डेवलपमेंट स्टेज ऑफ ethical behavior according to Kohlberg is social contact orientation. Now 28वां क्वेश्चन है मास्लो के प्रतिपादन आवश्यकताओं की पदानुक्रमित प्रकृति में स्कूल के विद्यार्थियों में स्कूलों के दोपहर भोजन का प्रदान करने और कौन सी जरूरत की पूरी की जा रही है। इसका बी आंसर मूलभूत या शारीरिक जरूरत। आउट ऑफ मैस्लोज हायरार्की नीड्स which need is to be fulfilled by providing the midday meals in a school children is basic physiological needs। बेसिक और फिजियोलॉजिकल नीड्स बी है इसका आंसर। 29 है कक्षा में नए शब्दों का उच्चारण सीखने का प्रभावी तरीका है मौखिक अभ्यास करवाना। 30 है गिलफर्ड के अनुसार बुद्धि की संरचना के 3 आयाम हैं संक्रियाएं विषय वस्तु उत्पादन। The 3 dimensions of structural intelligence according to Guilford are orientation, content and the product।